हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जितने भी स्टूडेंट JU MA हिस्ट्री के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आप लोग JNU MA हिस्ट्री का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, आपको अपने एग्ज़ाम देने के लिए किस सब्जेक्ट्स पे, किस क्वेश्चंस के या आपके किस टॉपिक पे आपको ज़्यादातर फोकस करना चाहिए, आपका पूरे JNU MA हिस्ट्री के सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो यहाँ पे डाउट है वो सब स्टूडेंट का ये है कि जितने भी स्टूडेंट MA जो है, क्योंकि आप लोगों का क्या है, कोई कोई लोग जो MA हिस्ट्री कर रहे हैं उसमें आपको पता है कि आपका एंशेंट, मेडिएवल, मॉडर्न ये तीनों होता है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपके सिर्फ MA कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री से, तो कुछ ऐसे हैं जो आपके सिर्फ MA कर रहे हैं मेडिएवल हिस्ट्री से, और कुछ ऐसे हैं जो आपके MA कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। तो यहाँ पर सभी के डाउट बना हुआ है कि अगर हम लोग सिर्फ एक ही सिंगल सब्जेक्ट से हिस्ट्री को करना चाह रहे हैं, अपने मास्टर को करना चाह रहे हैं, तो क्या हम सभी को अपने जो CUET के बेस पर ही आपको एग्ज़ाम देना होगा, क्या नहीं, ये सारा कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बिना वीडियो को स्किप करे वीडियो के एंड तक बने रहना, तो यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले जब आप लोग देखोगे कि JNU में पहले जब तक आपका JNU जो है वो CUET के पैटर्न से आपका एग्ज़ाम नहीं ले रहा था, उससे पहले के इनके एग्ज़ाम जो देखोगे, बहुत ही एग्ज़ाम पैटर्न देखोगे डिफरेंट था। पर लास्ट ईयर से ये CUET में इन्वॉल्व हो चुका था, जिसकी वजह से आपके एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो अभी यहाँ पे आपके CUET के ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग अप्लाई भी कर चुके होंगे और कुछ कर भी रहे होंगे, लेकिन डाउट सबके माइंड में बना हुआ है। इसी डाउट को क्लियर करने के लिए ये वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके यहाँ पर हम बातें करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि CUET का जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है, उसका जो स्कोरिंग है, ये टोटल आपका 100 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा 2 सेक्शन में होगा। सेक्शन A में आपके 25 क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन B आपका 75 क्वेश्चंस होंगे, जो कि आप सभी पहले से जानते हैं। ठीक है, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A में आप सभी ने देखा है, ये वो सब्जेक्ट है जहाँ पर आपकी जनरल चीज़ें पूछी जाएंगी, जिसमें 25 क्वेश्चंस हैं। और जो सेक्शन B है वो आपका डोमेन सब्जेक्ट है, यानी कि आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये डोमेन सब्जेक्ट, जिसका और कोई सब्जेक्ट होगा तो उसमें वो होगा। दूसरी चीज़, आपका ये जो एग्ज़ाम है 100 क्वेश्चंस में होगा, और ये जो होगा एग्ज़ाम पूरे 400 मार्क्स का होता है। इट मीन्स आपके पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है वो आपके कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ एक माइंड और रखना कि यहाँ पर आपके -1 की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो CUET का एग्ज़ाम जितने लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हो, जो या कोई लास्ट टाइम दे चुका है या आगे जो देने वाले हैं, उन सभी के लिए बता रही हूँ। आप सभी के यहाँ पर प्लस पॉइंट में आपके अगर क्वेश्चन सही होगा, करेक्ट होगा, तो 4 मार्क्स होगा। बट अगर यहाँ पे क्वेश्चन गलत हुआ तो -1 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। फिर बात आती है कि JNU में चाहे आपका बहुत सारे, अब तो इस बार आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, JNU, जामिया, ऑलरेडी सारे कोई आपकी CUET में इन्वॉल्व हो गए हैं। अब जितने भी आपके JNU में अप्लाई कर रहे हैं, आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, जो आप पहले से जान चुके हो या बहुत लोग जानते भी हैं, आप लोगों का जो यहाँ पे एडमिशन होगा या आपकी जो कट ऑफ आती है, उसमें जो आपका एडमिशन होगा वो सिर्फ आपके सेक्शन B के थ्रू ही होगा। तो JNU वाले स्टूडेंट से मैं यही कहूँगी कि आपका मेनली फोकस आपके सेक्शन B 75 क्वेश्चंस पे होना चाहिए। सेक्शन A आप नहीं भी पढ़ के जाएंगे या आप लोगों का जैसा भी रहेगा, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। JNU सिर्फ यही एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपके जो सेक्शन B डोमेन सब्जेक्ट है, इसके बेस पे आप लोगों के कट ऑफ से और आपका एडमिशन वो लेगी। बाकी जितनी अदर्स यूनिवर्सिटी है उसमें आपको सेक्शन A और सेक्शन B दोनों का ख्याल रखना है, दोनों को अच्छे से पढ़कर जाना है। चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हो, BHU कर रहे हो, जामिया कर रहे हो, या अदर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको सेक्शन A और सेक्शन B दोनों का ख्याल रख के ही आपको फिर एडमिशन मिलेगा। बट एक JNU ही ऐसा है जहाँ पर आपको सिर्फ ज़्यादातर फोकस जो है वो सेक्शन B पे करना है।
क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप एग्ज़ाम पैटर्न समझ गए। 100 क्वेश्चन, 400 मार्क्स, 2 सेक्शन में आपके एग्ज़ाम होते हैं। और जेएनयू में एडमिशन के लिए या अप्लाई करना चाहते हो तो मेनली फोकस आपका सेक्शन बी पर होना चाहिए, जिसमें 75 क्वेश्चंस हैं। तो रही बात, अभी हम सिलेबस भी देखेंगे। मेन बात आती है आपके कन्फ्यूजन कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो सिंगल करना चाहते हैं, जो जेएनयू से आप लोग एमए एंशिएंट हिस्ट्री करना चाहते हो या एमए मेडिएवल हिस्ट्री या एमए मॉडर्न हिस्ट्री। देखो, जब तक आपका जेएनयू सीयूईटी में मर्ज नहीं हुआ था तो तब तक क्या था, जब ये आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते थे तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कब करते वक्त ही वो आपसे पूछ लेता था कि आप एमए किससे करना चाहते हो, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, इस बेस पर। लेकिन इस बार आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो आपको ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, तो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है। देखो, अगर मैं बात करूँ, ये चीज़ अभी आपको फिलअप नहीं करनी, ना ही वो लोग आपसे पूछेंगे। आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो सीयूईटी के जो सिलेबस है ना उसी के बेस्ड पर होगा। अब आप चाहे एमए एंशिएंट हिस्ट्री से करना चाहते हो, एमए मेडिएवल से करना चाहते हो, एमए मॉडर्न से करना चाहते हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो जो जेएनयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जिसमें आपके 75 क्वेश्चंस होंगे, इसके अंदर आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, आपको मेडिएवल हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी और आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं उसको भी कवर अप करना पड़ेगा। तो जेएनयू में भी अगर आपको अप्लाई करना है, जो आपका ये 75 क्वेश्चंस का सेक्शन आपको नज़र आ रहा है, इसके लिए आप लोगों को अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये चारों चीज़ पढ़नी पड़ेगी। सिलेबस आप ऑलरेडी देख चुके हैं, नहीं तो मैं भी आपको एक बार और दिखा दूंगी कि आपको एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड के अंदर क्या करना है। ठीक है, तो अब आती है बात, मन में अभी भी आपके बहुत सारे लोगों के डाउट होगा, तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि हमारा एडमिशन एमए एंशिएंट में होगा, मेडिएवल पे होगा, मॉडर्न पे होगा, ऐसा कुछ। देखो यहाँ पर क्या होगा, लेकिन उसके पहले, आगे बताने से पहले, जितने भी लोग मेरे चैनल पे हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा, नहीं तो आप हिस्ट्री एडू पॉइंट सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट जेएनयू में, चाहे आपके सीयूईटी के पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं या एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप हमारे बैचेस भी स्टार्ट हैं। तो जो भी बैचेस को ख़रीदना चाहता है, इन्वॉल्व होना चाहता है, तो आप लोग इस बैच को ख़रीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा जो कि आपका 8882196980। तो पेड क्लासेस से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप इस प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं। ओनली आपको व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करनी। यहाँ पर आप, यहाँ पे बैच चल रहा है जिसके अंदर आपको एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड, ये चारों जितने भी आपके सिलेबस में सारा कुछ कवर अप कराया जाएगा। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल कराई जाएंगी, आपको पीडीएफ भी मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और आपके एग्ज़ाम से 1 वीक पहले ही आपको एग्ज़ाम भी देने को मिलेगा। जिस तरीके से आपको पता है सीयूईटी का जो एग्ज़ाम है वो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ये याद रखना, 2 घंटे का समय होगा आपको ये 100 क्वेश्चन करने के लिए। इसी तरीके से आपको इस बैच के अंदर इसी तरीके से 2 घंटे का समय दिया जाएगा जिसमें आपको ये 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ये सारी चीज़ें, और ऑनलाइन टेस्ट होगा, ये सारी चीज़ें आपको इस बैच में प्रोवाइड की जाएंगी। बाकी की इन्फॉर्मेशन आप इस प्लेटफॉर्म पे जा करके पूछ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सअप नहीं तो टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा हमारे चैनल के नाम से हिस्ट्री एडू पॉइंट। यही तो ईमेल आईडी भी है, ईमेल आईडी के थ्रू भी आप सभी अपने डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं इसके थ्रू पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन अब आते हैं आपके वापस डाउट पे। ये तो बैच की बात हो गई, जो भी इंटरेस्टेड है आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, अगर हम बात करते हैं, अब आपके माइंड में होगा एग्ज़ाम पैटर्न समझ गए, ये कैसे। देखो, आप लोगों ना जब अपना एग्ज़ाम देकर आओगे, आपको अपने एंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए चारों की तैयारी अच्छी खासी करनी होगी। जो भी सीयूईटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम आपको देना होगा। आगे अगर हम बात करते हैं, फिर जब आपकी कट ऑफ निकालेगी ना जेएनयू, तो एंशिएंट की अलग निकालेगी, मेडिएवल की अलग और मॉडर्न की अलग। तो आप लोगों की जो भी कट ऑफ बनेगी उस बेस पर ही आपको उस सब्जेक्ट में अप्लाई या एडमिशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो आपको चेकआउट करना होगा जिस तरीके से जो भी कट ऑफ आएगी, तब जाके आप एमए एंशिएंट हिस्ट्री, नहीं तो एमए मेडिएवल हिस्ट्री, नहीं तो आप एमए मॉडर्न हिस्ट्री, इस बेस पर आप अपने एग्ज़ाम को
या आपका एडमिशन होगा। पहले क्या था, वो आपके जब सीयूईटी में जेएनयू नहीं था तो वो पहले ही आपके फॉर्म में पूछ लेता था आपको क्या करना है। अब की बार आपको डायरेक्ट एमए हिस्ट्री दे रखा है। तो ये इसीलिए क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दे दो, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए तो आपको चारों की चारों ही चीज़ें यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी और चारों के बारे में ही आपको बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब ये कट ऑफ निकालेंगे, एंशिएंट की अलग, मेडिएवल की अलग, मॉडर्न की अलग, और उसके बेस पर जितनी भी कट ऑफ जाएगी उसमें फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके स्कोर से आप लोग दिख जाएगा कि आप में आपका नाम किस में आया है। तो इस तरीके से आप एमए एंशिएंट हिस्ट्री या मेडिएवल मॉडर्न में आपका ये आएगा, क्योंकि सबको ये डाउट था कि अगर मैं एमए एंशिएंट हिस्ट्री से कर रही हूँ तो क्या मुझे मेडिएवल भी पढ़ना है, मॉडर्न भी पढ़ना है। तो अब आपको डाउट क्लियर हो गया। आप किसी से भी अप्लाई करो, आपको ये चारों के चारों ही सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। सीयूईटी का एग्ज़ाम इसी के सिलेबस पर ही आप सभी को देना पड़ेगा। क्लियर हो गया। चाहे आप एंशिएंट से कर रहे हो अपने मास्टर्स को इन फ्यूचर, मेडिएवल में, मॉडर्न में। दूसरी चीज़, सबको ये डाउट है कि पहले जेएनयू में जो आप लोगों का एग्ज़ाम होता था वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होता था, लेकिन अब आपका जो ये एग्ज़ाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही होगा। ठीक है, बाइलिंगुअल एग्ज़ाम है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में पैटर्न में आपको ये क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप में से किसी को भी फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका पहले था जब आप जेएनयू आपके सीयूईटी में नहीं था, लेकिन अब क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका ये एग्ज़ाम होता है और आप लोग ईज़िली से अपने एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ तक समझ आ गया। फिर अगर हम उसकी बात आगे अगर हम बात करें कि सबको रहता है कि एग्ज़ाम आखिरकार आता कैसे है, किस वे में आता है। तो देखो, आपको क्या करना है, आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके वन वर्ड भी पूछे जाते हैं, और ये तो चलो इजी रहता है, सब लोग कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ये लोग आपसे स्टेटमेंट भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं। तो उसके लिए आपको अपने कॉन्सेप्ट, आपके जो टॉपिक है वो अच्छे खासे तरीके से क्लियर होना चाहिए, तभी आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सबको रहता है कि मैम एक हमारा स्टेटमेंट में आता है आपका असर्शन और उसका रीज़न, कथन और उसका कारण। तो ये कैसे करेंगे, तो ये वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वन वर्ड तो आप सब गैस करके या थोड़ा बहुत याद पॉइंट आता तो हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम आपको आती है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे खासे तरीके से पता होता है, लेकिन जब आप स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन करने जाते हो तो आप लोग वहाँ पे फंस जाते हो। उसके लिए आप सभी को बहुत अच्छे खासे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आप लोग जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सके उसको सॉल्व कीजिए। मैं जल्द ही आपको 1-2 दिन पे हमारे चैनल पे सीयूईटी के लिए यहाँ पे मॉक टेस्ट कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर के आने वाली हूँ। बाकी ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी आपको एक मॉक टेस्ट का लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको 2 मॉक टेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस के लिए, और जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और उसमें एक वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड करी है जिसके अंदर आप लोग जो हमारे बैचेस चलते हैं उसमें कैसी क्लासेस होती है, किस तरीके से होती है, वो सारा कुछ आप उसमें देख पाओगे। तो फिर उसके बाद आपको बैच खरीदना हो या लेना हो तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन मॉक टेस्ट आप कर सकते हैं। आगे में आपको और भी मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे बाइलिंगुअल, जिस तरीके से आपको एग्ज़ाम में आएगा उसी पैटर्न में ही। तो आपका फोकस अच्छा खासा होना चाहिए, आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना है कि कौन से किंग के बाद कौन सा किंग आया, कौन से डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टीज आई, कौन से मूवमेंट के बाद आपके कौन सा मूवमेंट आया, ये सारा कुछ आपको करना है। इस तरीके से तभी आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक हो पाएगा। लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट ने अपने एग्ज़ाम को क्रैक किया था। जितनी भी मेरी चैनल पर आपकी प्लेलिस्ट है, सबके सब वीडियोस को आप लोग देख लो, सारे जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं बहुत काम आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब मैं आप सभी को एक बार सिलेबस भी दिखा देती हूँ, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड में कितना और क्या क्या पढ़ना है आपके एग्ज़ाम के लिए। देखो, मैं आप सभी को वैसे ऑलरेडी पहले से ही सीयूईटी का एग्ज़ाम, आपका पैटर्न, सिलेबस, लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी करा चुकी हूँ। मेरे चैनल पे सीयूईटी के प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आप लोगों सारी वीडियोस को देख सकते हो। आपके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस मैंने कराया, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा है बहुत अच्छे खासे तरीके से डिटेल में, जिससे आप सभी को आइडिया भी हो जाएगा कि हाँ कौन कहाँ और किस तरीके से
काम करना है। चलिए, लेकिन जितने भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए मैं आपको यहाँ पर चीज़ें दिखा देती हूँ कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आपको करना है। देखो, एंशिएंट हिस्ट्री का ये रहा। अब आपको मैंने डिटेल में बता दिया। DU, BHU, JNU, आपका जामिया, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हो, यही आपका सिलेबस है और आपको इसी के अकॉर्डिंग सारे काम करने हैं। स्टोन एज आपका पूछा जाएगा, आपके चालकोलिथिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपके आर्यंस, आपके स्टेट फॉर्मेशन जिसके अंदर आपके महाजनपदास आपको करने पड़ेंगे। आपके इंडियन एम्पायर में हरियंग, शिशुंग, नंद डायनेस्टी करना है, इसके अंदर आपके मगध एम्पायर आपको करना है। बुद्धिज्म जैनिज्म का टॉपिक है आपका मौर्यन। और ये साथ में ये टॉपिक भी ध्यान रखना, सोशल, पॉलिटिकल और कल्चर, इस पर ज़्यादातर फोकस करना है। ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आप लोग इस पर ज़्यादातर फोकस करो क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। कोई भी टॉपिक कर रहे हो इसमें ये पॉइंट को स्किप मत करना। पोस्ट मौर्यन करोगे, इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, वेस्टर्न क्षत्रपास आपको करना है। और आपके साउथ इंडिया की डायनेस्टीज आपको करनी है जिसमें ये सारी डायनेस्टीज आपको देखने को मिलेगी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, आर्ट और आर्किटेक्चर। ये सारा कुछ मैंने डिटेल में बैच में ऑलरेडी कराया हुआ है जिस तरीके से आपके एग्जाम में आएगा। गुप्ता पीरियड करना है, आपके पोस्ट गुप्ता पीरियड, आपके पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर हमने देख लिया, राष्ट्रकूट और साउथ इंडिया की जितनी भी डायनेस्टीज ने रूल किया है, ये पूरा आपका ओवरऑल एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस है और यहीं से आपके एग्जाम में आएगा। मैंने आपको बता दिया। आपको MCQ यहाँ पर जो पूछे जाएंगे वो आपके मैच दी फॉलोइंग के थ्रू ज़्यादातर आते हैं। आपके स्टेटमेंट वाइज आपके क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। और आपके अगर हम बात करें, वन वर्ड भी आपको देखने को मिलेगा। और आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ कर जाना है। ईयर भी आपको पता होना चाहिए और ये भी बहुत अच्छे तरीके से पता हो कि कौन से रूलर के बाद कौन सा आया, क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा बहुत सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन्होंने पूछा है। मैच दी फॉलोइंग के लिए आपको सबके ईयर भी याद होने चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि पहला आंदोलन कौन सा हुआ था और दूसरा आंदोलन कब हुआ था। तो ईयर भी ये लोग पूछते हैं। नहीं तो आप CUET का लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हो CUET के प्लेलिस्ट में जा करके, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। फिर आपको अर्ली मेडिएवल के लिए आपको पूरा राजपूत पढ़ना है, चोला डायनेस्टी पढ़नी है, इंडियन फ्यूडलिज्म पढ़ना है और ट्रेड और कॉमर्स पूरे सामंतवाद से रिलेटेड। फिर है आपका मेडिएवल जिसमें दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, भक्ति सूफी आपको पढ़ना है और मुगल पढ़ना है। मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, पॉलिटिकल, लिटरेचर और बाबर से औरंगजेब तक कहाँ तक फैला, सो डायनेस्टी अलग से बतानी है। और मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होने का कारण क्या है ये बताना है। इसी तरीके से विजयनगर एम्पायर, बहमनी एम्पायर का राइज कैसे हुआ, सोशल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से ज़्यादातर आता है। सजेस्ट करूँगी सबका सोशल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर जितना हो सके इस पॉइंट पे ज़रूर फोकस करना। मैक्सिमम जो है यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखिए। चलिए आगे बात करते हैं। अभी तक मैंने बैच में एंशिएंट मेडिएवल कवर अप करा दिया है। हम जो मॉडर्न पे हैं और वर्ल्ड का आपके देखो, वर्ल्ड में आपकी सिर्फ यूरोपियन हिस्ट्री आएगी, फ्रेंच, इंग्लैंड, अमेरिकन और रशियन रेवोल्यूशन, और आपका फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आएगा। इतना ही आपके वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस है CUET में। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी मैं करा चुकी हूँ। ठीक है, आपके इतिहास लेखन जिसमें आपके एनल स्कूल मैंने करा दिया है, ये सारे हम बैचेज में कर चुके हैं। आपके कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी मैंने करा दिया है, सबल्टन स्टडी मैंने सब कुछ यहाँ पे कवर अप करा दिया है। आपके नेशनलिस्ट लीडर ने क्या कहा, आपके मार्क्सिस्ट, ये सब कुछ हम कर चुके हैं। ये सारा कुछ आपको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे। और इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आपकी मर्ज हुई है, CUET में इन्वॉल्व हुई है, तो पूरे चांसेस है कि बुक्स एंड ऑथर आपसे ज़्यादातर पूछें। तो इस बार इजी में मत लेना, ज़रूरी नहीं कि लास्ट ईयर इजी थोड़ा सा आपका एग्जाम आया था तो इस बार भी आए। अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जाओ और थोड़ा और अच्छे से पढ़ के जाओ। ये हल्के में नहीं लेना कि लास्ट ईयर इजी सा आया था तो इस बार भी ऐसे कोई चांसेस हैं, इस तरीके से काम मत करना। कॉलोनिज्म इन इंडिया, ब्रिटिश राज, आपके इम्परियलिज्म, आपके सारे एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, ये आपको करके जाना है। ब्रिटिश के सेटलमेंट्स थे जिसमें आपको परमानेंट सेटलमेंट, आपके रैयतवाड़ी मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आपके सारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद, ज्योतिराव फुले, इनसे रिगार्डिंग आपको आना है। फिर आपके वही नेशनल मूवमेंट और इंडिया, उनके मास मूवमेंट, आपके गांधी मूवमेंट, ये सारा पूरा ओवरऑल पूरा इंडिपेंडेंस तक का टॉपिक है जो आपको पढ़कर जाना है। ये है आपका पूरा का पूरा सिलेबस। तो यहाँ पर आप सभी इसको देख सकते हो। पेड क्लासेस के लिए इस नंबर पे भी आप कर सकते हो, नहीं तो ये नया नंबर है, आप इस पे भी कर सकते हो सारी की सारी इंफॉर्मेशन। इंस्टाग्राम हैंडल हमारे चैनल है, यूट्यूब चैनल है ही। तो ये पूरे JNU चाहे आप किसी भी अदर यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये पूरा यही सिलेबस है।
बाद में जब आपका वो आएगा, क्या जब आपकी कट ऑफ निकाली जाएगी तब देखा जाएगा कि आपको किस में अप्लाई करना है, तब किस कट ऑफ के अकॉर्डिंगली आपका एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न में आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अभी आपको इसमें एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, सारा का सारा ये पढ़ना ही पड़ेगा और करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। बाइलिंगुअल होगा। अब आपके पास समय ज़्यादा नहीं बचा है, जितनी भी प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट करो, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और कुछ भी पढ़ रहे हो, सबके फाउंडर आपको पता होने चाहिए, लास्ट रूलर पता होने चाहिए। बहुत आपके एग्ज़ाम में होता है, लोग बहुत गड़बड़ करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप एक ही बार में अटैम्प्ट जो है CUET में निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं इस छोटी सी वीडियो के थ्रू आप लोगों की हेल्प कर सकूं और आप कैसे अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं बता सकूं। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू, जो टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, नहीं तो हिस्ट्री एडू पॉइंट आप सर्च कर सकते हैं, तो आप मुझे वहाँ पर अपने डाउट या क्वेरी को पूछ सकते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो मेरे चैनल पे मेरे साथ बने रहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।